नमस्ते। आज हम यूनिट 5 द स्नेक एंड द मिरर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? वॉट डू यू थिंक इट सीज? क्या आपको आईने में खुद को देखना पसंद है? ऐसे समय में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या चिड़िया को आईने में देखते हुए देखा है? आपको क्या लगता है कि उसे क्या दिखाई देता है? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नैक एंड अ मिरर। अब एक डॉक्टर, एक सांप और एक आईने के बारे में यह मजेदार कहानी पढ़ें। फर्स्ट, has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी हिस्से पर कुंडली मारी है? एक पूरा पूरा कोबरा। हम सब चुप हो गए। यह सवाल एक होम्योपैथ डॉक्टर ने पूछा था। यह बात तब उठी जब हम सांपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम ध्यान से सुन रहे थे जबकि डॉक्टर अपनी कहानी सुनाते जा रहे थे। It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. वह गर्मियों की एक गर्म रात थी। करीब 10 बजे का समय था। मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज जानी पहचानी थी। कोई कह सकता था कि उस कमरे में मैं और चूहे दोनों साथ रहते थे। मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और मेज पर रखे मिट्टी के तेल के लैंप को जलाया। Second, the house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. उस घर में बिजली नहीं थी। वह किराए का एक छोटा सा कमरा था। मैंने अभी अभी अपनी डॉक्टरी शुरू की थी और मेरी कमाई बहुत कम थी। मेरे सूटकेस में करीब 60 रुपए थे। कुछ कमीजों और धोतियों के अलावा मेरे पास सिर्फ एक काला कोट था जिसे मैंने उस समय पहना हुआ था। Third, I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. मैंने अपना काला कोट, सफेद कमीज और वह बनियान उतारी जो अब उतनी सफेद नहीं रह गई थी और उन्हें टांग दिया। मैंने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी। वह बाहर की तरफ वाला कमरा था जिसकी एक दीवार खुले आंगन की तरफ खुलती थी। उसकी छत खपरेल की बनी थी जिसे लंबी लंबी बल्लियां सहारा दे रही थी। ये बल्लियां दीवार के ऊपर लगे सहतीर पर टिकी हुई थी। कमरे में कोई सीलिंग, छत का ऊपरी हिस्सा नहीं थी। सहतीर पर चूहों का आना जाना लगातार लगा रहता था। मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसे दीवार से सटा दिया। मैं लेट गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं उठा और थोड़ी हवा लेने के लिए बरामदे में गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे हवा के देवता ने छुट्टी ले ली हो। Fourth, I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book. The
Materia medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. मैं वापस कमरे में गया और कुर्सी पर बैठ गया. मैंने टेबल के नीचे रखा बॉक्स खोला और एक किताब मटेरिया मेडिका निकाली. मैंने इसे उस टेबल पर खोला जिस पर लैंप और एक बड़ा आईना रखा था. आईने के पास एक छोटी कंघी रखी थी. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and run it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard the sound from above. जब आईना पास होता है तो उसमें देखने का मन करता है. मैंने देखा. उन दिनों में सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था और मुझे खुद को सुंदर दिखाने में विश्वास था. मैं अविवाहित था और मैं एक डॉक्टर था. मुझे लगा कि मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है. मैंने कंघी उठाई और उसे अपने बालों में घुमाया और मांग को ठीक किया ताकि वे सीधे और साफ दिखे. मुझे फिर से ऊपर से वही आवाज सुनाई दी. फिफ्थ, I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. Would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor too. On top of it, again came that noise from above. मैंने आईने में अपना चेहरा ध्यान से देखा. मैंने एक जरूरी फैसला किया. मैं रोज सेव करूंगा और ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए पतली मूछें रखूंगा. आखिरकार मैं बैचलर था और डॉक्टर भी. मैंने आईने में देखा और मुस्कुराया. यह एक अट्रैक्टिव मुस्कान थी. मैंने एक और जमीन हिला देने वाला फैसला किया. मैं हमेशा अपने चेहरे पर वह अट्रैक्टिव मुस्कान रखूंगा ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए. आखिरकार मैं बैचलर था और ऊपर से डॉक्टर भी. फिर ऊपर से वही आवाज आई. 6. I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. मैं उठा, कमरे में इधर उधर टहलने लगा. फिर मेरे मन में एक और प्यारा ख्याल आया. मैं शादी करूंगा. मैं एक ऐसी महिला डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत पैसा हो और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो. उसे मोटी होना ही था किसी सही वजह से. अगर मैंने कोई बेवकूफ़ी भरी गलती की और मुझे भागना पड़ा तो वह मेरे पीछे दौड़कर मुझे पकड़ ना सके. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. ऐसे ख्यालों के साथ मैं टेबल के सामने वाली कुर्सी पर वापस बैठ गया. ऊपर से कोई और आवाज नहीं आई. अचानक एक हल्की सी आवाज आई जैसे कोई रबर ट्यूब जमीन पर गिर गई हो. पक्का चिंता की कोई बात नहीं है. फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़कर देख लूं. जैसे ही मैं मुड़ा, एक मोटा सांप कुर्सी के पीछे से रेंगता हुआ आया और मेरे कंधे पर आ गिरा. सांप का मेरे ऊपर गिरना और मेरा मुड़ना दोनों एक ही समय पर हुए. ओके.